हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट 2 और 3 लेक्चर्स में एलसी ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लिया था। हमने एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, पहले हमने उसका थ्योरेटिकल पोर्शन किया था, है ना। इसमें हमने इस तरह से देखो पूरी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये जो ऑसिलेशंस हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। फिर हमने उसका मैथमेटिकल पोर्शन किया था, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट की थी जो भी एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और करंट और चार्ज की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होती है। जब ये चार्ज की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। एट एनी टाइम चार्ज की वैल्यू क्या होगी और करंट की वैल्यू क्या होगी, हमने वो वाली भी चीज़ कैलकुलेट की थी। फिर हमने किया कि इसमें क्या रहता है, एनर्जी कैसी रहती है, कंजर्व्ड रहती है। अगर हम आइडल केस लें, अगर हम सोच के चल रहे हैं जो इंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस कैसी है, ज़ीरो है, तो जो भी एनर्जी कंजर्वेशन है वो वाला जो लॉ है वो क्या कर रहा है, ये ओबे करता है। एनर्जी क्या रहती है इसमें, कंजर्व्ड। हमने ये चीज़ें कर ली थी। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ भी पूछ सकते हैं। देखो एलसी ऑसिलेशंस तो प्रोड्यूस होगी, पर इनका यूज़ क्या है, ठीक है। कभी ये हो सकता है 2 मार्क्स के में ये वाला क्वेश्चन पूछ लें, तो मैंने सोचा ये आपको करवा दूं। देखो यूजेस ऑफ एलसी सर्किट या ऑसिलेशंस, यूजेस क्या हैं इसके। देखो हमने क्या किया था, हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी एट एनी टाइम। क्या निकली थी हमारे पास, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, हम ये कर चुके हुए हैं। और चार्ज की वैल्यू एट टाइम टी पे क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी थी, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे करंट के लिए, करंट क्या है, देखो ये साइन फंक्शन है ना, और क्यू का क्या है, कॉस फंक्शन है। साइन वेव बनेगी, यहाँ पे कॉस वेव बनेगी, है ना। तो देखो अगर हम यहाँ पे मान लो ये जो रेड कलर में ये क्या है, करंट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम, और ये चार्ज के लिए, क्यू के लिए जो वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। देखो अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे जैसे हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, जब स्टार्ट किया था हमने तो क्या था, हमने क्या किया था, एक कैपेसिटर लिया था, कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया था, फुली चार्ज कर दिया था किसी डीसी सोर्स से। हमने बैटरी ली, बैटरी से क्या कर दिया हमने, देखो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने ये वाला लिया था कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को क्या कर दिया था, सबसे पहले हमने फुली चार्ज कर लिया था, ठीक है। यहाँ से हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया और इसको फुली चार्ज कर लिया, उसके बाद बैटरी को हमने डिसकनेक्ट कर दिया, ठीक है। मीन्स इसको डीसी सोर्स से डायरेक्ट करंट से क्या कर दिया हमने, इसको फुली चार्ज कर दिया। क्लियर है। तो इस टाइम पे देखो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी, है ना। चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है और करंट क्या था इस टाइम पे, 0 था, बिकॉज अभी हमने क्या किया हुआ है, ये की ओपन रखी हुई थी, है ना। तो चार्ज की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम थी और करंट की वैल्यू 0 थी। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे है, स्टार्टिंग में चार्ज की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, और करंट की वैल्यू क्या है, 0। ओके, उसके बाद देखो फिर क्या हुआ, जैसे ही डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी, हमने इस की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज किया तो डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से चार्ज मूव करना स्टार्ट करके, तो चार्ज की वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। चार्ज कम हो रहा है, अब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या होनी, इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। अब करंट की वैल्यू पहले तो 0 थी, पर अब करंट की वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज होना, है ना। तो चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो देखो यहाँ पहले चार्ज मैक्सिमम था, फिर चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, जैसे वो उसका क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, और डिस्चार्जिंग हो रही है तो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। देखो इस टाइम पे यहाँ पे फिर करंट की वैल्यू इंक्रीज होने स्टार्ट होगी, और एक टाइम आएगा जब चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कौन सा टाइम होगा, जब वो कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखो चार्ज की वैल्यू 0, और उस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ये देखो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज सारे ही जो चार्जेस हैं इसके वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम उस केस में। क्लियर है यहाँ तक, है ना। और उसके बाद क्या हुआ था, फिर देखो यहाँ पे अब चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 0। उसके बाद क्या होता था, अब अगेन जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता था। देखो तो अब क्या हो गया, देखो चार्ज की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। देखो चार्ज की वैल्यू देखो यहाँ 0 हो गई, फिर दोबारा से क्या हो जाता है, वो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती थी उसकी, चार्ज की वैल्यू होना इंक्रीज होना स्टार्ट हुई यहाँ पे। अब देखो चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, पोलैरिटी चेंज होगी, पहले यहाँ ऊपर पॉजिटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, है ना। तो इसीलिए अब चार्ज कैसा आएगा, देखो ये इस वाली डायरेक्शन में, है ना, बिकॉज पोलैरिटी क्या होगी है कैपेसिटर की, चार्जिंग की अपोजिट हो गई है, तो इस तरह से ही आएगा। क्लियर हुआ आपको ग्राफ, वैसे ये करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा, है ना। इस तरह से हमें जो है क्यू और आई की वेव फॉर्म हमने इस तरह से ड्रॉ की। तो देखो इस चीज से हमें एक चीज क्लियर हो रही है, हमने क्या अप्लाई किया था, हमने डीसी करंट
सोर्स जो है यहाँ पे क्या किया था, कैपेसिटर को चार्ज किया था, डायरेक्ट करंट था वो। और हमें जो बाद में करंट मिला, ये देखो ये है करंट, जो हमें बाद में करंट मिला वो कैसा मिला हमें, वो तो अल्टरनेटिंग करंट था। तो एक जो आपके पास इसका यूज हम कह सकते हैं वो क्या है, जो एलसी सर्किट है यूजेस टू कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्टरनेटिंग करंट में। आप एक ये वाला यूज लिख सकते हो इसका। क्लियर हो गया आपको ये चीज, क्लियर है। अभी देखो आप आगे जाके पढ़ोगे, जब आप सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपके पास एक और चीज आती है, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। वो जो रेक्टिफायर है वो क्या कन्वर्ट करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो एलसी सर्किट है इसने किस में हेल्प करी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो गया आपको। एक तो इसका ये यूज हो गया। और अगर सेकंड वाले यूज की हम बात करें तो देखो हमने अभी, आप नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, एक फुल चैप्टर है उसका, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बाय द एसरलेटिंग चार्ज। जब एक चार्ज एसरलेट करता है, या आप कह सकते हो जब एक चार्ज ऑसिलेट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब देखो इस वाले केस में भी अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी क्या था, देखो चार्ज ऑसिलेट ही तो कर रहा है ना। चार्ज यहाँ पे पहले सबसे ज़्यादा वैल्यू चार्ज की थी, फिर चार्ज की वैल्यू कम हुई, फिर जीरो हुई, फिर दोबारा से चार्ज की वैल्यू इसमें इंक्रीज होना स्टार्ट हुई। तो चार्ज क्या कर रहा है, इसमें ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब चार्ज के ऑसिलेट होने की वजह से देखो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें बन रही है। पहले यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कोई ना कोई। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और यहाँ पे जीरो, फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती है। अभी आप इतनी बात याद रखो, है ना। अभी हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक यूज जो एलसी सर्किट का है वो ये भी हो गया कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, देखो ड्यू टू ऑसिलेटिंग चार्ज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो ये यूजेस थे एलसी ऑसिलेशंस के, एलसी सर्किट के। आज ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वाले लेक्चर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।